हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाला जब का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला कक्षा 9वीं का, ठीक है, यानी कि क्लास 9 का जब का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला विषय गणित का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा और साथ ही साथ एग्जाम के लिए यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक जोड़ देना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी प्रेस जरूर जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों का शेयर जरूर जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। उम्मीद है कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न को। तो इसे देखने से पहले मैं आप लोग को बताया दो कि सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से उठाए गए जिन चैप्टर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखना, तब भी आप लोगों का क्लियर होगा। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये गणित का हम लोग देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका 3 + √5 एक है, यानी कि 3 + √5 आपका क्या है। आपका दिया गया 3 + √5 दिया गया, तो आपका क्या है। तो ऑप्शन के पास पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पे प्राकृतिक संख्या है। तो आपका अगर कुछ भी हो, अगर आपका अंडर रूट आ जाता है, अगर आपका अंडर रूट आ जाता है, उसका साफ साफ आंसर हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका बहुपद बहुपद 5x³ - 2x, बहुपद 5x³ - 2x + 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का इसका गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। इसमें तो आपका एक्स स्क्वायर इसमें खोजना है कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या होता है, जैसे कि यहाँ एक्स क्यू के साथ क्या है 5 है। अगर एक्स क्यू का गुणांक पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 5 हो जाता है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो हमें क्या देखना है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज एक निर्देशांक एक एक्स निर्देशांक, यानी कि बिंदु का भुज कहने का क्या मतलब है, भुज कहने का मतलब हो जाता है एक्स निर्देशांक। भुज कहने का मतलब क्या होता है एक्स निर्देशांक हो जाता है, यानी कि जो आपका संख्या रेखा कुछ इस तरीके से जो आपका होता है, सॉरी, जो ग्राफ इस तरीके से खींचा जाता है, आपका एक्स होता है, आपका वाई होता है, जो आपका एक्स जो होता है इसी को क्या बोला जाता है भुज बोला जाता है, ठीक है। आगे बोलता है आपका क्या होता है, ठीक है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होता है, ठीक है। तो अगर वाई अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका भुज क्या होगा, ठीक है। तो उसका भुज क्या हो जाएगा 0 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो कैसे 0 होगा मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो आपका कोई मान लो कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से आपका होता है। आपका क्या है, आपका एक्स अक्ष है, आपका क्या है वाई अक्ष है, जिसको कि एक्स अक्ष को क्या बोला था भुज बोला था। आप लोग एक चीज को भी याद रखना, इसको भुज बोला था, ठीक है। और जो आपका वाई अक्ष है इसको बोला था कोटि बोला था। इस चीज को भी आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है, काफी ज्यादा काम आएगा आपको। एक चीज को भुज बोला जाता है, वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका, स्थित किसी बिंदु का भुज, किसी बिंदु का भुज किस अक्ष पे वाई अक्ष पे, कोई वाई अक्ष पे किसी बिंदु का भुज पूछ रहा है, यानी कि ये आपका वाई अक्ष है, किसी बिंदु पे भुज मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसका भुज क्या होता है, यानी कि इसका भुज क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्स होता है, एक्स क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, उसके बाद यहाँ पे 3 होता है, 4 होता है, उसके बाद यहाँ पे -1 होता है, इस पर -2 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है एक्स, यहाँ पे जो है कितना भी ऊपर चला जाओ या पे कितना भी नीचे चला जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स आपका हमेशा का हमेशा क्या होगा 0 ही, यहाँ पे एक्स का मान प्राप्त होगा इस अक्ष पे वाई अक्ष पे, ठीक है। तो इसका इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका रैखिक समीकरण के जोड़े x + 2y = 5 और 2x + 4y = 10 के हलों की संख्या है, यानी कि इसके हलों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को हम लोग देख लेते हैं। इस समीकरण में आप लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x + 2y यहाँ पे जो आपका इधर आपका प्लस में 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका पहला समीकरण बन गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या है 2x है आपका पास, 2x है, ठीक है, +4y तो उधर क्या हमारा हमारा 10 है जो कि प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में आपका 0 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या होगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a1/a2 लिखेंगे, यानी कि a1/a1 आपका a2 लिखेंगे, ठीक है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा x के साथ यहाँ पे क्या है, समीकरण नंबर 1 में आपका x के साथ क्या 1 है, तो 1 बटा आपका क्या हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में क्या है आपका x के साथ 2 है, ठीक है। तो 1 बटा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग
उसके बाद हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे। तो हमारा b1 बटा b2 क्या हो जाएगा हमारा b1, यानी कि समीकरण नंबर 1 में b के साथ y के साथ क्या है, तो y के साथ हमारा 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, b1 का वैल्यू 2 लिखेंगे। उसके बाद b2 यानी कि समीकरण नंबर 2 में y के साथ क्या है, 4 है, ठीक है। तो 2/4 लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, 2/4 लिखेंगे। तो जो कि कट के क्या हो जाएगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। जब का 2 बार में यहाँ पे 4 कट जाएगा, ठीक है, तो 1/2 बचेगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे c1 बटा c2 निकालेंगे, ठीक है। c1 बटा c2 करने का मतलब है समीकरण नंबर 1 देखो आप लोग क्या है, -5 है, सॉरी -5 है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तीनों के तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तीनों के तीनों, तो इसका क्या ध्यान से देखो क्या हुआ, हमारा a1 बटा a2 बराबर हो गया हमारा b1 बटा b2 के, और ये हमारा बराबर हो गया c1 बटा c2 के, ठीक है। तो तीनों के तीनों हमारा बराबर आ गया। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, कैसा हल होगा, जब हमारा a1 बटा a2 यानी कि a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा हमारा b1 बटा b2 के, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा हमारा c1 बटा c2 के। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का दोनों समीकरण जो आपके पास आया है दोनों के दोनों एक ही रेखा पर होगा। एक ही रेखा पर कहने का क्या मतलब होगा कि इसका जो अनंत हल होगा, इसका हल की गिनती नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, यानी कि एक समकोण है आपके पास, सभी समकोण यानी कि एक से ज्यादा समकोण, एक समकोण है आपके पास, 2 समकोण है आपके पास, तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, सारे के सारे बराबर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। चतुर्भुज है आपका, सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो चतुर्भुज आपका कुछ इस तरीके से होता है, 4 जिसमें भुजा होता है, ठीक है। तो सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो अंतःकोणों का योग कहने का मतलब कैसे निकालोगे आप सब। तो बीच में आप लोगों का क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना दोगे इसको, 2 त्रिभुज बन गए इसमें, देखो एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, तो दोनों एक त्रिभुज का अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री हो गया आपका पहला त्रिभुज का 180 डिग्री, दूसरा त्रिभुज का आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बना है, ठीक है। तो पहला त्रिभुज 180, दूसरा त्रिभुज 180 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। काफी अच्छा ट्रिक होता है अंतःकोण का योग निकालने का, ठीक है। तो 360 इसका यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका 0.9999 आपका अनंत तक जा रहा है, ठीक है, का मान किसके बराबर है, यानी कि 9 का आवर्ती दिया गया, 0.9999 बराबर किसके बराबर है। 0.9 हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, किसके आसपास है आप लोग बताओ। तो एक है ना बराबर 1 के आसपास है ना, 1 के आसपास है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा 1 के बराबर नहीं है, यानी कि 1 की तरफ क्या करना है, टेंड कर रहा है, यानी कि 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पूरा जा रहा है, यानी कि पूरा 1 के बराबर तो नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि 1 के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका यदि बहुपद पी एक्स बराबर दिया हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 का शून्यक 2 है, कितना है, शून्यक 2 है, ठीक है। तो के का मान क्या होगा, तो शून्यक यानी कि पी एक्स के जगह हमें कितना लेना है, 2 लेना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, पी यानी कि 2 हम लोग लिखेंगे, एक्स के जगह पर 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस के एक्स के जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग K2 लिखने के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 2K लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद +6 हमारा, ठीक है, क्या +6 है हमारे पास। तो हम लोग अब इसको हल कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका बराबर में हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बराबर में कैसे करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर पर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 4 माइनस 2K प्लस 6 बराबर आपका 0 हो जाएगा। आपका 6 प्लस में आपका 4 भी प्लस में आता है, प्लस क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 के बराबर 0, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 10 को उधर भेजेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा -2 बराबर 10 प्लस में है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका माइनस कट जाएगा, उसके बाद 2 से 10 कटेगा, 5 बार मैंने की का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते तो के का मान 5 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का सारे के सारे एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाता है, सिंपल से आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए, उसे फॉलो कर लो। वीडियो बनने के बाद उसे यहाँ पे भेज दिया जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। तब लोग उसे भी फॉलो करना मत भूलना, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका बिंदु, बिंदु आपके पास दिया गया -3 -5, क्या दिया गया -3 दिया गया x, -5 दिया गया y, किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो आपका बोल रहा है दोनों के दोनों क्या है, x भी माइनस में है और आपका y भी माइनस में। ठीक है, यहाँ पे x भी माइनस में है, आपका y भी माइनस में। ठीक है, तो लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है किस पाद में है, पाद आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाए, दोनों के दोनों जब माइनस में हो, किस चतुर्थांश यहाँ पे भी बोल सकते हो इस चीज को, दोनों के दोनों क्या है, माइनस में है। तो एक चीज को हमेशा याद रखना है कि इसमें दोनों के दोनों प्लस में होता है। ठीक है, प्लस में होता है यानी कि प्रथम। सेकंड में अच्छे से इस चीज को समझा देता हूँ। आपका हो गया, इसमें आपका दोनों का दोनों क्या होता है, प्लस में होता है। इसमें दोनों आपका प्लस में होता है, आपका प्रथम पाद होता है। ठीक है, आपका द्वितीय पाद होता है जिसमें आपका क्या होता है, आपका एक जो है आपका माइनस में होता है और आपका वाई जो आपका प्लस में होता है। आपका कुछ इस तरीके से इसमें होता है, इसमें वाई भी माइनस में, सॉरी एक्स भी माइनस में यहाँ पे, और आपका वाई भी माइनस में। आपका दोनों के दोनों इसमें क्या होता है, माइनस में होता है, आपका तृतीय होता है। उसके बाद आपका इसमें क्या होता है, एक्स आपका प्लस में होता है, उसके बाद वाई आपका माइनस में होता है, कुछ इस तरीके से होता है। क्या बोल रहा है, -3, यहाँ पे आप ध्यान से देखो -3 और -5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के दोनों माइनस में, तो किस में आपका है, प्रथम आपका है, प्रथम आपका है, द्वितीय आपका ये है, और आपका तृतीय क्या है, तो आपको किस में आ रहा है, तृतीय में आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका रैखिक समीकरण y बराबर 4, क्या दिया गया, रैखिक समीकरण y बराबर 4 का आलेख कैसा होगा, 4 का आलेख कैसा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन आपके पास y अक्ष से समांतर एक रेखा होगा, x अक्ष के समांतर एक रेखा होगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के फिर एक वक्र होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्या बोला, y बराबर 4 बोला है आपका, मान लो आपका ये हो गया आपका y, आपका ये मान लो यहाँ पे y बराबर का 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे x का मान निश्चित नहीं किया गया था। ठीक है, तो हम लोग इस चीज से रेखा खींचेंगे, तो x का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिर रहेगा। ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसका कुछ इस तरीके से हमको रेखा मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको रेखा मिलेगा जो कि क्या है, इसके समांतर है। एक्स अक्ष क्या है, ये आपका हमारा क्या है, एक्स अक्ष है ना, ये हमारा एक्स अक्ष है, आपका ये वाई अक्ष है। तो हमारा एक्स अक्ष क्या है, आपका ये रेखा जो है समांतर है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका वृत्त की लंबाई का अर्थ, वृत्त ये क्या है, यानी कि अगर आपका बोल रहा है किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि वृत्त की लंबाई आपके पास कितना है, मान लो आपके पास वृत्त की लंबाई दिया है, आपके पास 22 सेंटीमीटर दिया गया, तो वृत्त की लंबाई करने का क्या मतलब है, आपका पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जीवा है, परिधि, व्यास या फिर त्रिज्या। तो आपका अगर लंबाई दिया जाएगा आपका वृत्त का, उसका मतलब आपको समझने को क्या दिया होगा, परिधि दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी कि अगर कोई एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाओं को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो एकांतर अंतः कोणों का युग्म है, यानी क्या बोल रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखा, हम लोग सबसे पहले दो समांतर रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, मान लो आपका हो गया दो समांतर रेखा हो गया, अगर कोई तिर्यक रेखा, हम लोग तिर्यक रेखा तो खींच लेते हैं, मान लो आपका तिर्यक रेखा हो गया, यानी कि दो तिरछे काटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करे, यानी क्या कर दिया हम लोग को, प्रतिच्छेद यहाँ पे कर दिया है ना, प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। ये युग्म कैसा होता है, ठीक है, तब एकांतर अंतः कोण, यानी कि ये जो कोण हो गया आपका एकांतर अंतः कोण हो गया। ठीक है, तब इसका युग्म कैसा होता है, तो ऑप्शन के पास संपूरक होता है, बराबर होता है, असमान होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जो आपका कोण होता है ना, यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है, एक सेकंड में आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आपका कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है आपका, ये जो कोण बन रहा है, दोनों के दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 33 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो पूरक कोण करने का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 में से हम लोग क्या करेंगे, 33 को माइनस करेंगे, तो 90 में से अब 33 को माइनस करोगे तो आपका कितना जाएगा, 57, यानी कि 57 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में डी में आप देख सकते हो, 57 इसका दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है शेषफल प्रमेय के अनुसार, किस प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार बहुपद px को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो शेषफल आपका आता है पी ए आता है, क्या होता है, पी आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा मेहनत से मतलब लोग वीडियो देखने में सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है वह बिंदु जिसका भुज यानी कि एक्स, भुज मैंने बताया आपको, भुज का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स आपका दिया गया 5 दिया गया। ठीक है, आपके पास जो एक्स अक्ष पर स्थित है, जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो जो कि एक्स अक्ष पर स्थित है, जो कि आपके पास
भूज यानी कि एक्स का मान दिया हुआ है आपके पास, एक्स का मान दिया हुआ है लेकिन वाई का मान नहीं दिया हुआ था। वाई का मान जब भी नहीं दिया जाए तो आपको क्या मानना है, उसको जीरो मानना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको 5,0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 5 यहाँ पे भूज है, आपका जीरो क्या है, आपका कोटि है। ठीक है, तब इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट आपको आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है समीकरण के जोड़े, समीकरण के जोड़े 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 9 के हलों की संख्या है, यानी कि दोनों के हलों की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन कैसे बनाएगा याद करो, ऊपर एक तो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, समीकरण आपके पास क्या है, पहला समीकरण आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 8 है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर 0 हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग 8 को हम लोग क्या करेंगे, इधर ला दिए, जो कि प्लस में था, इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, उसके बाद दूसरा समीकरण आपके पास 4x प्लस 6y उसके बाद -9 बराबर आपका 0 हो जाएगा, आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। ठीक है, a1/a2 आपका क्या हो जाएगा आपके पास, जो कि आपका समीकरण नंबर 1 में जो आपका एक के साथ आपका a1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/4, 2 बटा आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को 1/2 आएगा, कितना आएगा हम लोग, हमारा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे b1/b2 लिखेंगे, b1/b2 निकालेंगे। ठीक है, तो पास b1 क्या है हमारे पास, जो कि y के साथ संख्या है, y के साथ आपके पास क्या है 3 है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में 3 है। उसके बाद b2 यानी कि y की संख्या, y के साथ कौन सी संख्या है समीकरण नंबर 2 में, तो 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये भी क्या है 1/2 आ गया हमारा। ठीक है, अभी तक तो मामला सब कुछ ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को, आगे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आगे हम लोग C1/C2 लिखते हैं, C1/C2 लिखेंगे। C1/C2 हमारा कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 में देखें। समीकरण नंबर 1 में आपका जो संख्या है केवल, जो कि कोई वेरिएबल के साथ नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, बटा में आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा आपका, ये तो कटेगा नहीं, माइनस माइनस को काट देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 8/9 बचेगा हमारा। तो हमारा किस तरीके से इसे यहाँ आंसर किस तरीके से हमारा आया, जो कि हमारा a1/a2 है, हमारा a1/a2 हमारा आया, जो कि बराबर है, किसके बराबर है, b1/b2 को, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 आया था, यहाँ पे भी 1/2 आया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर है हमारा b1/b2 के बराबर है। लेकिन जो आपका C1/C2 है आपका बराबर नहीं है, इन दोनों के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8/9 आया है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 तो बराबर है, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे 2 बराबर आया, लेकिन 1 तो बराबर नहीं आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस चीज़ को, रेखा जो हमारा समांतर जाएगी, यानी कि रेखा नहीं कहीं पे नहीं काटेगी, यानी कि रेखा जो दोनों की कैसी जाएगी, समांतर जाएगी। यहाँ पे कहीं पे दोनों रेखाएं नहीं काटेंगे। ठीक है, तो जब समांतर जा रही है तो इसका जो हल कहीं पे जब नहीं काट रहा है, तो इसका जो हल जो है कोई भी हल नहीं होगा। जब काटता है यहाँ पे तो हम लोग मान निकालते हैं, हल निकालते हैं। ठीक है, अगर रेखाएं समांतर जा रही है तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई हल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका यूक्लिड के अनुसार एक रेखा की क्या विशेषता है, एक रेखा की क्या विशेषताएं होती है। तो रेखाएं जो होती है आपका केवल लंबाई होती है, रेखा में जो आपका कोई भी रेखा आप लोग खींच दो, इसमें केवल लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई, इसमें चौड़ाई भी कोई नहीं होता। ठीक है, इसमें चौड़ाई भी नहीं होता है। ठीक है, आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका, हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखने वाला है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं क्योंकि इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपका एक षष्ठभुज करने का मतलब कि जिसमें 6 भुजा हो। ठीक है, 6 भुजा हम लोग कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि अंतः कोणों का योग होता है, यानी कि अंतः कोणों का योग निकालने का मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, षष्ठकोण बना लेंगे। षष्ठकोण माने कि 6 भुजा जिसमें होना चाहिए। ठीक है, तो भुजा की संख्या कितना होगा, 1 हो गया, यहाँ पे 2 भुजा 3 भुजा। ठीक है, आगे करेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे हम लोग, 3 भुजा हो गया, 4 भुजा हो गया, आपके 5 भुजा और यहाँ पे 6 भुजा हो गया। ठीक है, तो कितने टोटल भुजा हो गई, 1 भुजा 2 भुजा। ठीक है, 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा हमारा हो गया। ठीक है, टोटल हमारा कितना भुजा होगा, 6 भुजा हो चुका है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग मैंने बताया था कि अंदर त्रिभुज बना, कितने त्रिभुज आप लोग बना सकते हो। ठीक है, पहला त्रिभुज बन गया हमारा, पहला त्रिभुज बन गया है ना, दूसरा त्रिभुज बन गया, ये तीसरा त्रिभुज बन गया। ठीक है, हमारा कितना त्रिभुज बन गया, 4 त्रिभुज टोटल बन गया, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज अंदर बन रहा है। ठीक है, तो एक त्रिभुज का अंतर कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। 180 गुना 4 करो, क्योंकि 4 त्रिभुज हमारा बन रहा है टोटल। ठीक है, तो 180 गुना जब 4 करो तो 18 चौक 72, यानी कि 720 इसका 720 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया वो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका एक बटा आपका दिया गया √5 प्लस √3 के हर का परिमयीकरण करने पर प्राप्त होगा, यानी कि क्या प्राप्त होगा आपको बताना है। तो जब हम लोग हर का परिमयीकरण करोगे, कैसे हर का परिमयीकरण करते हैं, एक बटा आपका कितना दिया हुआ √5 प्लस √3 दिया गया। तो हम लोग कैसे करेंगे इस चीज़ को परिमयीकरण, गुना में हम लोग लिखेंगे, गुना में हम लोग लिखेंगे √5 जो आपका नीचे वाला है उसी से हम लोग गुना करेंगे। √5 यानी कि यहाँ पे जो प्लस आपका क्या हो जाता है माइनस होता है, √5 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, बटा हम लोग लिखेंगे √5 बटा √3, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग परिमयीकरण में, क्योंकि देखो जब लोग इस चीज़ को काटोगे तो आपका यही के यही आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हो, इस चीज़ को बोला जाता है परिमयीकरण करना। ठीक है, तो जब लोग इसको हल करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √5 माइनस √3 बटा 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग हल करना, काफ़ी आसान है हल करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका बहुपद y², बहुपद दिया गया आपके पास y² माइनस y प्लस 1 का घात है, यानी कि आपके पास बहुपद क्या दिया है y² माइनस y प्लस 1 का घात बोल रहा है। तो अधिकतम घात देखना है कि समीकरण में पूरा अधिकतम घात कितना है। तो अब अधिकतम घात यहाँ पे देखो तो 2 है, y पे 2 अधिकतम घात है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।